दिल्ली विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर को मार्शल ने निकाला बाहर। विधायक पंकज पुष्कर ने शिक्षा व्यवस्था का उठाया मुद्दा। कहा, दिल्ली के 2.5 लाख बच्चे हैं अवसाद का शिकार, लेकिन नहीं दी जा रही तवज्जो। पंकज पुष्कर ने कहा, निजी स्कूल मनमाफिक नतीजे घोषित करते हैं और दिल्ली सरकार विज्ञापनबाजी में है व्यस्त। दिल्ली के अलीपुर में हुई आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल की बैठक नहीं बुलाए जाने पर तमाम सदस्यों ने किया हंगामा। आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला। अरविंद केजरीवाल के संयोजक पद के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। प्रदर्शनकारियों से केजरीवाल ने नहीं की कोई भी बात। आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक में बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार में बीजेपी को हराना जरूरी था, इसीलिए नीतीश का किया सपोर्ट। लालू के साथ मंच साझा करने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, जैसे राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पर जुटते हैं तमाम पार्टियों के नेता, कुछ ऐसी ही थी ये मुलाकात। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने औपचारिकतावश लालू प्रसाद यादव की तरफ बढ़ाया था हाथ, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। केजरीवाल ने कहा, लालू से नहीं करने जा रहे हैं कोई गठबंधन, परिवारवाद की राजनीति का किया विरोध। लालू के दोनों बेटों के मंत्री बनने का उठाया मुद्दा। केजरीवाल ने बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस पर पंजाब में अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से परेशान हैं ये सभी पार्टियां। बीजेपी का मुख्यमंत्री केजरीवाल पर पोस्टर अटैक। लालू केजरीवाल की मुलाकात पर दिल्ली में लगाए पोस्टर। बीजेपी ने पोस्टर में लालू प्रसाद केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा स्लोगन, अन्ना कल की बात, अब लालू जी का साथ। बीजेपी सांसद उदित राज ने कहा, केजरीवाल बच्चे नहीं थे कि लालू उन्हें खींच लें, चाहते तो नहीं मिलते गले। बीजेपी के पोस्टर अटैक पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। संजय सिंह ने कहा, मुलायम के भतीजे की शादी में मुलायम और लालू से प्रधानमंत्री मोदी भी मिले थे गले। उनको अंदर सेक्शन 65 DPF में डिटेन किया जाता है और 65 DPF में डिटेन करने के बाद यहीं पर रिलीज किया जाता है। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पेंशन के साथ जन लोकपाल का भी उठाया मुद्दा। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने उठाया असहिष्णुता का मुद्दा। राज्यसभा में चर्चा के लिए दिया नोटिस। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संभाला कामकाज। कहा, बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी सरकार। किसान संवाद पद यात्रा पर निकले राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पद यात्रा शुरू की। पिलखनी से हरदा खेड़ी तक पद यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर राहुल ने कसा तंज। कहा, मोदी इंग्लैंड जाते हैं तो मैं सहारनपुर आता हूं। राहुल ने उत्तर प्रदेश के खस्ताहाल गन्ना किसानों का उठाया मुद्दा। कहा, आखिर कब आएंगे किसानों के अच्छे दिन। यूपीए शासन में 70,000 करोड़ कर्ज माफी का दिया हवाला। कांग्रेस ने अखिलेश सरकार पर गन्ना किसानों से वादा खिलाफी का लगाया आरोप। कहा, चुनाव के दौरान गन्ने का जो मूल्य देने का वादा किया था उससे बहुत कम सरकार ने किसानों को दिया। जमीन सौदों को लेकर आरोप। सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने पीटीआई से कहा, ध्यान भटकाने के लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मैंने बिजनेस में हमेशा पारदर्शिता बरती, कानून के अनुसार हमेशा काम किया। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के आसार नहीं। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी से कांग्रेस नहीं करेगी समझौता। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीएसपी और कांग्रेस के बीच हो सकता है कोई समझौता और उसकी कोशिश। मायावती ने एमआईएम से गठबंधन की खबरों से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री बंशीधर राज से हुई बड़ी चूक। मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर चढ़ा दी माला। समाजवादी पार्टी के विधायक बंशीधर राज ने मुलायम पर माला चढ़ाने वाले तस्वीर को फेसबुक पेज पर पोस्ट भी किया, लेकिन कुछ देर बाद हटा ली तस्वीर। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि सभा में मोहन भागवत ने कहा, सिंघल का राम मंदिर बनाने का मिशन गंभीरता से चलना चाहिए। असम के राज्यपाल पीबी आचार्य का विवादित बयान। कहा, हिंदुओं का है हिंदुस्तान, बांग्लादेश से हिंदुओं को लाने की भी वकालत की।
राज्यपाल आचार्य ने कहा, बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को नहीं दी जाए भारत की नागरिकता, बांग्लादेश से आने वाले सिर्फ हिंदुओं को मिले भारतीय नागरिकता। असम के राज्यपाल का सरकार ने किया बचाव, किरण रिजिजू ने बयान को सर्वधर्म समभाव से जोड़ा। वैष्णव देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला निजी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, पायलट समेत 7 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। कटरा में हुआ यह हादसा। हेलीकॉप्टर को महिला पायलट उड़ा रही थी। हादसे की जांच में जुटी है टीम। कटरा में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर। कुपवाड़ा में कल से जारी है मुठभेड़। पाकिस्तान ने फिर से की नापाक हरकत, तोड़ा सीजफायर। राजौरी इलाके में एक जवान हुआ शहीद। दिल्ली में सड़क पर उतरे शिक्षक, सरकारी शिक्षा नीति का किया विरोध। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली वित्तीय संस्थानों के साथ की तिमाही समीक्षा बैठक। जनधन बीमा योजना, मुद्रा बैंक पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने जीएसटी बिल को पास होना बताया जरूरी। बोले, ऐसा होने पर विकास दर में 2% का होगा इजाफा। नहीं थम रही पुरस्कार वापसी की मुहिम, कवि जयंत महापात्र ने लौटाया पद्मश्री। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में फायरिंग, 16 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली के रोहतास नगर से आम आदमी पार्टी की विधायक सरिता सिंह पर पुलिस एएसआई से बदसलूकी का आरोप, एमएलए और उनके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा। एक शादी में शामिल होने भजनपुरा गई थी सरिता सिंह। गलत जगह गाड़ी पार्क करने को लेकर कांस्टेबल ने जताया था ऐतराज। विधायक सरिता सिंह की सफाई, कहा पुलिस वाले ने गाली दी, ड्राइवर का कॉलर पकड़ा। दिल्ली महिला आयोग, एलजी, गृह मंत्री से करेंगी शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने जारी किया साझा बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के संबंध मजबूत बने। भारत मलेशिया के बीच बनेगा Su-30 फोरम। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का हुआ करार। आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री रजाक ने कई अहम समझौतों पर किए हस्ताक्षर। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में तोरण द्वार का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सांची के स्तूप की तर्ज पर बनाया गया है तोरण द्वार। कुआलालंपुर से सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 2 दिन का है उनका सिंगापुर का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 दिसंबर को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ जा सकते हैं वाराणसी। तैयारियों में जुटा है पूरा प्रशासन। सामने आया पेरिस पर आतंकवादी हमले का वीडियो। सीसीटीवी में तस्वीरों में कैफे में फायरिंग करता हुआ आईएसआई का आतंकवादी गायब। शीना मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। पीटर मुखर्जी ने रुकवाई थी शीना की तलाश। सीबीआई सूत्रों के अनुसार पीटर मुखर्जी ने एक पत्रकार के जरिए मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी से किया था संपर्क। जांच के दायरे में है वो बड़ा पुलिस अधिकारी भी। सीबीआई की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे। इंद्राणी ने बेटी के साथ साथ बेटे मिखाइल की हत्या की भी रच दी थी साजिश। दिल्ली के जे कॉलोनी इलाके की भलसुआ डेयरी में आग लग गई। पति पत्नी समेत 3 बच्चों की झुलसने से हो गई मौत। एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गई दिल्ली और एनसीआर। रात 11:49 पर आए झटके से मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। बीती रात मुंबई के माहिम में मोबाइल रिचार्ज की दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे तक जुटे रहे। रात 12 बजे के लगभग यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये गंभीर आग लगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में कई घरों में भूकंप के झटकों से सामान बिखरे।
डरे सहमे लोगों ने जाग कर बिताई पूरी रात। भूकंप रात के करीब 11:49 पर महसूस किया गया। जानमाल के किसी नुकसान की खबर नहीं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई। पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में भी तीव्रता 5.9 के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में था भूकंप का केंद्र। चंडीगढ़ में वकीलों की हड़ताल। सुनबेड़ कांड में 2 वकीलों की गिरफ्तारी का विरोध। 3 भाइयों की सूझबूझ से दुर्घटना का शिकार होने से बची राजधानी एक्सप्रेस। टूटी पटरी देखकर तीनों ने मचाया शोर। ड्राइवर ने रोकी ट्रेन। झारखंड के जमशेदपुर में मिस्टर और मिस आदिवासी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रियंका टुडू चुनी गई मिस आदिवासी। विमल हासंदा को मिला मिस्टर आदिवासी का खिताब। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी प्रतियोगिता करने और उसे देखने के लिए लोग पहुंचे। राजस्थान के भरतपुर में 1.25 लाख दीपों से जगमगाया विमल कुंड सरोवर। एकादशी पर बड़ी तादाद में यहां जुटे श्रद्धालु। दिल्ली व्यापार मेले में इस बार मायूस दिखे व्यापारी। 10 दिनों में नहीं हुई अच्छी बिक्री। ऑनलाइन शॉपिंग का बताया असर। व्यापार मेले में लाइव चूड़ी मेकिंग का भी स्टॉल। फौरन अपने नाप की चूड़ियां बनवाने को उत्सुक दिखी महिलाएं और लड़कियां। दिल्ली में दहेज की मांग की वजह से एक लड़की ने मेट्रो के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। 4 महीने पहले ही इस लड़की की हुई थी सगाई। राजस्थान के भरतपुर में 2 जीपों की टक्कर। 5 की मौके पर मौत, 10 घायल। ग्वालियर के बिजौली में हाईवे के पेट्रोल पंप पर लूट। कर्मचारी को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद वारदात। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में विदेशी पर्यटकों के दर्शन पर ड्रेस कोड लागू। विश्वनाथ मंदिर न्याय परिषद के अनुसार कम कपड़े होने पर मंदिर में प्रवेश की नहीं होगी आज्ञा। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश। चेन्नई में आज भी बंद रहे स्कूल और कॉलेज। जोशीमठ के पास NH-58 का लगभग आधा किलोमीटर हिस्सा धंसा। वाहन चालकों को हो रही है काफी परेशानी। तमाशा फिल्म के प्रमोशन के लिए ट्रेन से मुंबई से दिल्ली पहुंचे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। सुविधा एक्सप्रेस से किया सफर। फिल्म बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर रिलीज। संजय लीला भंसाली की फिल्म में रणवीर, दीपिका, प्रियंका की अहम भूमिका। दुबई में पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान से मिले बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर। सूत्रों के अनुसार अच्छी रही बातचीत। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया। 25 नवंबर से खेला जाएगा टेस्ट। सीरीज में बराबरी पर आने के लिए नागपुर में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने जमकर किया अभ्यास। ड्यूमिनी ने कहा, पिछली गलतियों को दूर करेगी हमारी टीम। जूनियर हॉकी में भारत बना एशियाई चैंपियन। फाइनल में पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। हराया 6-2 से। लेंडे पेस सानिया मिर्जा के साथ अपनी कामयाबी पर बोली मार्टिना हिंगीज। कहा, दोनों के साथ तालमेल बैठाने की क्षमता से मिली कामयाबी। नेपाल में नहीं थम रहा मधेशी आंदोलन। सुपौल में बिहार नेपाल बॉर्डर पर नेपाली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। शनिवार रात की गई गोलीबारी में 3 मधेशी प्रदर्शनकारियों की मौत। 24 से ज्यादा लोग हुए घायल। नेपाली सैनिकों ने दौड़ा कर मधेशियों को पीटा। जमकर की धरपकड़। मधेशी प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। नेपाल के वीरगंज में भी प्रदर्शन। सड़कों पर लोग। पेरिस पुलिस ने एक और आतंकवादी की तस्वीर जारी की। पुलिस के अनुसार इसने नेशनल स्टेडियम के बाहर खुद को बम से उड़ा लिया था। अटलांटा में शनिवार को WWE इवेंट के दौरान ISIS के हमले की धमकी को FBI ने बताया फर्जी। इंटरनेट के जरिए दी गई थी ये धमकी। रूस के नालचिक में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 11 आतंकवादी ढेर। भारी मात्रा में हथियार भी हुए बरामद। भारी बर्फबारी ने बीजिंग बुलेट ट्रेन और विमानों की रोकी रफ्तार। रविवार को करीब 150 उड़ानें रद्द की गईं।
म्यांमार के काचिन प्रांत में भूस्खलन में बड़ी तबाही, खदान से करीब 100 लोगों के शव निकाले गए। निसगम मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी